मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यदि आप स्वर्ग में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें प्रवेश पाने के 7 द्वार हैं। पहला द्वार है दया, करुणा, मैत्री, जिनकी चर्चा हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे। आज हम दूसरे द्वार की चर्चा करने जा रहे हैं। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए दूसरा द्वार है सत्य। सत्यात नास्ति परो धर्म, अर्थात सत्य से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। हमारे शास्त्रों में सत्य को ही सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो एक आदर्श नेता तथा एक नेक इंसान की जिंदा मिसाल थे, उनका मानना था कि हिंदू धर्म में सहनशीलता है, इसमें हठ मत के लिए कोई स्थान नहीं। हिंदू धर्म में हर एक को अपना मत रखने की पूरी आज़ादी है। A religion that offered the greatest scope for individual self-expression. उन्होंने कहा, जो बातें आपको अन्य धर्मों में बताई गई है वे आपको हिंदू धर्म में हमेशा मिलेंगी, और जो बातें हिंदू धर्म में नहीं बताई गई है उनका कोई महत्व ही नहीं है। गांधी जी के लिए तो सत्य ही प्रभु था। ट्रूथ इज गॉड। वे कहते, सत्य है राम, सत्य है नारायण, सत्य है ईश्वर, खुदा, अल्लाह। वे कहते थे, सत्य की पूजा ही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को शीर्षक दिया, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सिखों के महान गुरु नानक देव जी जब प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए भ्रमण करने निकले, तब उन्हें कई पंथों के लोग मिले जो उनकी दी गई शिक्षाओं से सहमत नहीं थे। एक बार एक कट्टरपंथी ने उनसे कहा, आप ईश्वर के बारे में ऐसी बातें करते हैं मानो आप उन्हें जानते हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि ईश्वर कहाँ निवास करते हैं और उनका नाम क्या है? इस पर गुरुजी ने उन्हें सीधा उत्तर दिया, ईश्वर इस नश्वर संसार का अटल सत्य है, उसका नाम है सतनाम। सतनाम, ही इज द ट्रूथ ऑफ ऑल ट्रूथ्स। जप मन सतनाम, सदा सतनाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सिखों के गुरुद्वारे में जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना के बोल इन शब्दों से शुरू होती है, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैमह गुरु प्रसाद। ये शब्द गुरु नानक देव जी के पवित्र वाणी श्री जप साहिब के हैं। श्री जप साहिब इन शब्दों से ही आरंभ होता है। ये सिखों का मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैमहन गुरु प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। रब एक है, सत्य उसका नाम है। वह इस सृष्टि का कर्ता है, रक्षक है। वह भय से मुक्त है और बैर से परे है। वह योनि से मुक्त है और काल उसे छू नहीं सकता। गुरु की कृपा लेकर उसके पावन नाम का स्मरण करो,
वह आदि से सत्य है, युगों से सत्य है, आज भी सत्य है और नानक कहते हैं आगे भी सत्य होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक राह का पहला अंग है सत्य, जो हर जिज्ञासु को अपनाना है। दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑन द पाथ। सत्य प्रभु को प्रिय है और उसके भक्तों को भी। हर गुरु यही चाहता है कि उसके शिष्य अपने दैनिक जीवन में सत्य की साक्षी दें और झूठ से परे रहें। पर हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा सच नहीं बोलते। हमें जब लगता है सच बोलने से कोई तकलीफ नहीं होगी तभी सच बोलते हैं, वरना तकलीफ से या किसी की डांट से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलते समय हम ये नहीं सोचते कि एक झूठ को छिपाने के लिए हमें और कई झूठ बोलने पड़ेंगे। इस तरह हम झूठ के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार बचपन में जॉर्ज वाशिंगटन के पिता ने उन्हें एक कुल्हाड़ी भेंट की। जॉर्ज ने कहा, चलो देखें इस कुल्हाड़ी की धार कितनी तेज़ है। वे कुल्हाड़ी लेकर अपने पिताजी के बगीचे में आए और उस कुल्हाड़ी से एक के बाद एक पौधे काटने लगे। ऐसा करने से उन्हें बहुत मज़ा आने लगा और वे बिना सोचे समझे पौधों को काटते गए। फिर घर लौट आए। बाद में उनके पिता जब बगीचे में आए तो क्या देखा कि उनके प्यारे पौधों को कोई काट कर चला गया है। यह देखकर पिता को बहुत क्रोध आया। वे घर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, आज किसने जाकर मेरे बगीचे के पौधों को नष्ट कर दिया है। एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने मेरे बगीचे को तहस नहस किया है तो मैं उसे गर्दन से पकड़कर उसका दम निकाल दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि और कोई यह बात सुन लेता तो वह डर के मारे थर थर कांपने लगता। लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन बचपन से ही निडर थे। उन्होंने तुरंत कहा, पिताजी यह काम मैंने किया है, इसमें और किसी का दोष नहीं है, इसलिए आपको जो सज़ा देनी है वो आप मुझे ही दें। मुझे ये पता नहीं था कि आपके दिल में अपने पौधों के लिए इतना प्रेम है और मैं इनकी कीमत भी नहीं जानता था। बेशक अनजाने में मुझसे यह भूल हुई है, लेकिन यह सब मेरा दोष है। आप जो सज़ा देना चाहें मुझे दे सकते हैं। पिता ने अपने बेटे की निडरता देखकर, अपने बेटे की सच्चाई देखकर तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम्हें सत्य से इतना प्रेम है कि तुम्हें सज़ा पाने का डर भी नहीं लगा। सच बोलकर आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जांके हृदय में सांच है, तांके हृदय आप। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार हम लालच में आकर दफ्तर में अपने साथियों को खुश करने के लिए झूठ बोल देते हैं। ये न भूलें कि लोगों की झूठी तारीफ करना या मुंह पर एक बात बोलना और पीठ पीछे बुराई करना सब कुछ झूठ बोलने के बराबर ही है। गांधी जी के बचपन की एक घटना है जिसका वर्णन उन्होंने अपने आत्म कथा में किया है। एक बार ब्रिटिश इंस्पेक्टर गांधी जी के स्कूल में इंस्पेक्शन करने आया। उन दिनों इंस्पेक्टर स्कूलों में जाकर देखते थे कि स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चों को किस तरह पढ़ाया
जा रहा है। जब इंस्पेक्टर गांधी जी के क्लास में आया तो उसने सोचा मुझे बच्चों को टेस्ट करना चाहिए। उसने अंग्रेजी के किताब से 5 शब्द पढ़े और सब बच्चों को लिखने को कहा। उन शब्दों में से एक शब्द था केटल और गांधी जी ने उस शब्द को गलत लिखा। टीचर ने उनकी गलती पकड़ ली और धीरे से कहा, तुम पास बैठे छात्र की स्लेट से नकल कर लो। गांधी जी समझ गए कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने पास वाले छात्र की स्लेट से नकल नहीं की। उन्होंने केटल की गलत स्पेलिंग को वैसा ही रहने दिया। इंस्पेक्टर ने उन्हें पकड़ लिया क्योंकि सारे क्लास में केवल उन्होंने केटल की स्पेलिंग गलत लिखी थी। गांधी जी के लिए सत्य सोने और चांदी से भी अधिक मूल्यवान था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सिकंदर जब भारत आया तो उसे भारत के 2 आदर्श बहुत पसंद आए। एक भारतीय नारी की पवित्रता और दूसरा भारत के सत्यवादी लोग। इसलिए सिकंदर ने भारत को नाम दिया इंडिया, जो हिंदू शब्द से निकला है। हिंदू का अर्थ है पवित्र, प्योर। जब सिकंदर भारत की यात्रा पर निकला तो चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा और गांव के पंचायत के मुखिया से मिला। उसी समय मुखिया के पास 2 व्यक्ति आए। उनमें से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, मुखिया जी, यह ज़मीन मैंने इस व्यक्ति को बेची। मैंने इससे ज़मीन के पैसे लिए। अब ज़मीन पर मेरा कोई हक नहीं रहा। इसने ज़मीन की खुदाई की और खुदाई करते हुए इसे ज़मीन से हीरे, मोतियों और सोने से भरा एक कलश मिला है, जो यह व्यक्ति लेकर मेरे पास आया है। यह मुझसे कह रहा है, मैंने तुमसे केवल ज़मीन खरीदी थी। ज़मीन में से जो कलश निकला है वो मैंने तुमसे नहीं खरीदा था, इसलिए यह कलश तुम्हारी अमानत है। लेकिन मैं इससे कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें ज़मीन बेच दी। अब ज़मीन में जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है। फिर यह कलश मैं तुमसे क्यों लूँ? मैं तुमसे यह कलश नहीं ले सकता। दूसरी ओर खरीदार ने कहा, मुखिया जी, मैंने केवल ज़मीन खरीदी थी। इस कलश से मेरा क्या लेना देना है? मैं यह कलश कैसे ले सकता हूँ? यह देखकर सिकंदर बादशाह हैरान हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यदि मेरे देश में किसी को ऐसा कलश मिल जाए तो वह कलश अपने पास छिपा कर रख दे, उसके बारे में किसी को बताए भी नहीं। लेकिन यह देश कैसा है? यहाँ के लोग सोने से भरे कलश को लेने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में कितनी सच्चाई है। आगे से सिकंदर बादशाह सोचता है, अब मैं देखता हूँ कि मुखिया इस बात का फैसला कैसे करता है। तब मुखिया ज़मीन बेचने वाले से पूछता है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बेचने वाला कहता है, मेरे एक बिटिया है। फिर मुखिया खरीदने वाले से पूछता है, बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? खरीदार कहता है, मेरा एक बेटा है। उसके बाद मुखिया दोनों से उनके बच्चों की आयु पूछता है। दोनों अपने बच्चों की आयु बताते हैं। मुखिया देखता है दोनों के बच्चे विवाह योग्य है। खरीदार का बेटा बेचने वाले की बेटी से 3 साल बड़ा था। तब मुखिया कहता है, मेरा फैसला है कि ज़मीन बेचने वाले की बेटी का विवाह खरीदार के बेटे से होना चाहिए और फिर यह कलश वर और वधू को भेंट में दिया जाए।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत में एक ऐसा समय था जब लोग धन और सोने के लालच में आकर झूठ नहीं बोलते थे। कुछ दिन पहले मैंने समाचार पत्र की हेडलाइन में पढ़ा कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में इंडिया संसार के 10 टॉप देशों में से है। तो मुझे सिकंदर की याद आई और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं सोच रहा था आज यदि सिकंदर हमारे देश में आए तो वह क्या कहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इस विषय पर आगे की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।